इल्मी अरूज़ के एक और नए लेक्चर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। इससे पहले आपको जो 6 या 7 लेक्चर्स हैं दिए हैं, जिसमें आपको वज़न का बताया है, वज़न क्या है, शेर क्या है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, और उसमें आपको अल्फाज का वज़न करना सिखाया है, मुख्तलिफ़ मशक़ें बताई हैं कि काफ़िया किस तरह बनाना है, हम आवाज़ अल्फाज तलाश करें, इतने काफ़िया के अल्फाज तलाश करें, इतने 5 रुकनी हर्फ, फ़ौलन पे कुछ 2 शेर भी जो लिख के दिए थे, और साथ में ये कहा था कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करें। अगर आप उन अल्फाज की मशक़ कर चुके हैं और समझते हैं कि हाँ भाई अब जो है अगला स्टेप उठाना चाहिए और अगला सबक सीखना चाहिए, तो तब आप ये लेक्चर सुने, वरना जब तक आपके पहले लेक्चर्स की मशक़ मुकम्मल नहीं हो गई तब तक ये आपके लिए बेमैनी है। क्योंकि इसकी मिसाल इस तरह समझ लें कि आप जब प्राइमरी स्कूल में थे तो आपकी परेशानियां कम थीं। आप जब हाई तक जा रहे हैं, जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ रही है आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं। इसी तरह जब शादी होती है ज़बान ज़द आम में, तो मसाइल के अंबार खड़े हो जाते हैं। तो बात करने का मकसद कि जो मसाइल एक शादी की एज तक, यूनिवर्सिटी की एज तक, आप मैच्योरनेस की एज तक जाके जो आप पे मसाइल पड़े, वही मसाइल अगर आपको प्राइमरी स्कूल में पढ़ जाते तो आप तो जान से ही गए। तो बात करने का मकसद कि वो जो बोझ थोड़ा थोड़ा आपके ज़िम्मे आया है, आपके ऊपर मैंने लादा है शायरी सीखने का, उसे जब तक अच्छी तरह आप याद नहीं कर सकते, उस चीज़ से निकल नहीं जाते, अच्छी तरह उस सबक को अज़बर नहीं कर लेते, तब तक अगला जो है वो बोझ ना उठाएं। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगला लेक्चर तब तक न सुने ताकि आपको ये समझ आ सके। ऐसा ना हो कि आपने लगातार ये इकट्ठे लेक्चर सुने हों और अभी आप पहुँच रहे हो तो आप कहें कि शायरी तो हमारे बस की बात नहीं हो। भाई, जो लाखों लोग, हज़ारों लोग शायरी कर रहे हैं, शायर हैं, मार्केटों में आप जाके देखें, लाइब्रेरियाँ उनकी शायरी किताबों से भरी हैं। बल्कि डॉक्टर इनामुल हक जावेद ने कहा था कि इस सीज़न में शायर और खरबूजे बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो वो भी तो आपकी ही बहन भाई हैं जो शायरी सीख के आगे निकले हैं। ठीक हो गया, तो मुश्किल काम नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बोझ जो है उसी तरह उठाना है। प्राइमरी में आप जो है वो यूनिवर्सिटी का बोझ ना उठाएं, वरना आप जो है कहते हैं कि ठुस हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो आज हम जाते हैं बहरे मुतकारिब की तरफ। बहरे मुतकारिब का इंतखाब इसलिए किया है कि फ़ौलन जो 5 हरफी रुकन था वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ और उसी चीज़ को आगे लेके चलूँ और उसी पे जो एक गज़ल का वज़न करूँ और 2 गज़लें आपको मैं बता दूँ, जो गज़लें आप ख़ुद अपने तौर पे सामने रख के उसका वज़न करें। जहाँ पे समझ नहीं आती किसी भी शायर से रहनुमाई करें, मुझसे रब्ता करें। मैं आपको इस लेक्चर के एंड पे व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, आप मुझसे जो है उस तरह भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो फ़ौलन इसका वज़न 1-2 पे था, जो 5 हरफी रुकन था, तो ये बहरे मुतकारिब है। अब आप देखें 5 5 5 और 5, तो जो गज़ल भी होगी उसके हर मिसरे में 20 हर्फ होंगे। अब इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे एक रुकन से दूसरे रुकन में अल्फाज जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो सकते हैं और होते हैं, और कौन से अल्फाज जो है इसमें उस्तादिया कौन सी की जाती हैं, शायरी में गिरा दी जाते हैं अल्फाज, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक हो गया, लेक्चर बाकायदा शुरू करने से पहले याद रख लें अलिफ, आइन और ये जो 3 हर्फ हैं, ये शायर के पास इख्तियार होता है कि वो बहर के मुताबिक इन हरूफ को वज़न में लाए या न लाए। शायर के पास क्या होता है, इख्तियार होता है कि इन हरूफ को वज़न में लाए या न लाए। और मकतूबी गैर मलफूज़ी में आपने पढ़ा था कि कुछ लफ्ज़ लिखे जाते हैं, पढ़े नहीं जाते, उनमें नून और 2 चश्मी है भी मैंने आपको बताई थी। ये हरूफ जो दोनों हैं ये अमल तख्ती में नहीं आते। आप देख रहे होंगे कि गज़ल को मैंने बलाग की सूरत में यानी अरकान की सूरत में लिखा है, और ताकि आपको समझ आ सके पूरे शेर को अमल तख्ती। मैंने इसका तिया पाचा करके रख दिया है। ठीक हो गया, अमल तख्ती
शेर तोड़ने का अमल। तो अब हम हमारे सामने शेर है, गज़ल है, उसको हम तोड़ रहे हैं, उसका वज़न कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं कि उसके मिसरे में कितने हरूफ जो हैं, कहीं पे इस बहर से बहर तो नहीं निकल रहे, 20 हैं तो 21 तो नहीं आ रहे। तो याद रखें एक हर्फ की भी गुंजाइश नहीं होती जो आप जो है इस बहर से बहर निकलेंगे। सबसे पहले आते हैं तेरे गीत गाती हवा चल रही है। अगर आप तेरे के नीचे देखें तो ये कि 2 नुक्ते ऐड हमने नहीं किए, तेरे लिखा है। अच्छा ये भी बता दूं कि ये गज़ल मैंने अपने उस्ताद इफ्तिखार अहमद खटक, जिनका मजमूआ कलाम भी आखिर में मैं दिखाऊंगा और उसमें से गज़ल भी आपको दिखाऊंगा और उसकी तस्वीर बना के वीडियो के एंड पे दे दूंगा ताकि आप उसका वज़न कर सकें। इफ्तिखार अहमद खटक सब की गज़ल है, बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है कि हस्बे ज़रूरत हवा चल रही है। उसी ज़मीन में मैंने ये गज़ल लिखी है और इसी गज़ल का तिया पाचा कर रहा हूँ। तेरे गीत, ते का वज़न 1 पे चला गया, रे और बड़ी ये 2 पे चलेगी, गाफ और ये पूरा लफ्ज़ जो है ये गीत है। ठीक हो गया। तो गाफ और ये हरकत, ये तेरे जो लफ्ज़ था ये हरकत आई, ते रे हरकत और साकिन, तो ये क्या हुआ, वतद आ गया। ठीक हो गया। यानी हिजाए बुलंद है और हिजाए कोता है और हिजाए बुलंद है तेरे, क्योंकि हिजाए कोता यानी ते जो है हिजाए बुलंद का हिस्सा नहीं बन रहा। गाफ और ये गाफ पे हरकत है और ये साकिन है तो ये वज़न भी 2 पे चला गया। पहला रुकन हमारा मुकम्मल हुआ, तेरे गीत। अब ते जो है यहाँ पे आ गई है और गाफ अलिफ गा 2 के वज़न और ते और छोटी ये 2 पे, तेरे गीत गाती। अब ते यहाँ पे भी हिजाए कोता है, हिजाए बुलंद गाफ का हिस्सा नहीं बन रही और ते जब इसका हिस्सा नहीं बन रही और गाफ अलिफ गा 2 पे है तो ये भी क्या हो गया, वतद हो गया। और 2 ते और ये हरकत और साकिन, ते पे हरकत है ये साकिन है तो इसका वज़न भी क्या हो गया है, ये सबब पे चला गया है। हवा ये हरकत है साकिन है, वतद आ गया 1 और 2। ठीक हो गया। मैं ये दोबारा लिख देता हूँ, ये ऊपर फ़ौलन का वज़न था। ठीक है भाई। अच्छा ये तीसरा रुकन आ गया, हवा चल रही 2 पे आ गया। ठीक हो गया। तो पहला मिसरा हमारा मुकम्मल हो गया है भाई, उसमें 20 हर्फ आ गए, तेरे गीत गाती हवा चल रही है। कि जी को लुबाती, काफ और है। अब ये दोबारा ये आया ना, जब ये है तो ये यहाँ पे हमारे पास इख्तियार है क्योंकि हमें वज़न चाहिए 1, तो हमने सिर्फ यहाँ पे लिया है वज़न काफ का। ठीक हो गया। कि जी को काफ इन दोनों का हिस्सा नहीं बन रहा, वतद है। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये हिजाए कोता है जो हिजाए बुलंद का हिस्सा नहीं बन रही। को लुभाती, अब लुभाती लफ्ज़ मुकम्मल लिखा हुआ है, लुभाती को 2 चश्मी है। क्या बताया था, मकतूबी गैर मलफूजी में अमल तख्ती में नहीं आएगी, वज़न में नहीं आएगी, लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता। तो मैं इस है को जो है यहाँ पे पहली दफ़ा रिमूव कर रहा हूँ, लुबाती। ठीक है। लाम लुबाती फ़ौलन पे चला गया, हवा चल रही है, दोबारा रिपीट हो रहा है। उलटने, अलिफ अलग है, हिजाए कोता है, लाम और टे जो है ये क्या हो गया है, हिजाए बुलंद, और नून और बड़ी ये हिजाए बुलंद। यूँ भी हम कह सकते हैं अलिफ लाम और टे उलट, ये वतद आ गया, ने क्या आ गया, सबब लगे हैं। वरक माजी के फिर माजी ज़्वाद को हमने लिया है, छोटी ये अमल तख्ती शायरी के उसूल के मुताबिक हमने गिरा दी है और हमने अब सिर्फ इस लफ्ज़ को क्या किया है, ज़्वाद कर दिया है। उलटने लगे हैं वर्क माजी के फिर हैं कि है और ये थी, ये वज़न इसका 2 पे आ गया। और नून गुन्ना जो है हैं का ये अमल तख्ती में नहीं आता, तो है और ये सबब हो गया, हमारा वज़न मुकम्मल है। लगे लाम गाफ और ये इस पे वतद पे चला गया। वरक माजी के फिर, इसमें भी 2 चश्मी है नहीं आती, पहली दफ़ा आपको बताया कि यहाँ पे मैं इसको हज़फ कर रहा हूँ लुबाती में, दोबारा आप खुद ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। पे रे पर आएगा, 2 चश्मी है नहीं चले। कहानी सो नाती, तो
इसका काफ हिजाए बुलंद का हिस्सा नहीं बन रहा, सीन हिजाए बुलंद का हिस्सा नहीं बन रहा, का हा वतद होगा, नून और ये सबब है, ना वतद ती, ठीक हो गया। हवा चल रही है, रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये लफ्ज़ दवानो आपने देखा होगा, लिखा होगा, ये असल लफ्ज़ है दीवानो। इस सातज़ा शुरा ने गालिब, इकबाल और फैज़ जो है उन्होंने इस लफ्ज़ दीवानों को दवानो बांधा है, ठीक हो गया। तो उसी उसूल के तहत दवानो किया गया है। लिखा जो है वो क्या होगा, ये इसमें लिखा जाएगा। जब शायरी मुकम्मल गज़ल आप पब्लिश करते हैं, किताब की सूरत में लाते हैं तो लिखा होगा, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता। दवानो होगा, दाल आ गया आपका हिजाए कोता, वाव और अलिफ हिजाए बुलंद, नून वाव हिजाए बुलंद, नून गुन्ना चला गया, दवानो दिले। अब इलामत इजाफ़ी के तहत अगर आपको याद हो तो ये लफ्ज़ पूरा बन रहा है दिले वैशी। पहले सबक का फिर बयान कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो बताया था इलामत इजाफ़त, कसरा की इलामत लगाकर उसका वज़न बढ़ाया जाता है। दिल का वज़न जो होता है वो 2 पे होता है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये दूसरा मार्कर ले लूँ। अच्छा, दिल का वज़न जो है वो 2 पे होता है। अब इलामत इजाफ़त के तहत शायर को 1 का वज़न चाहिए था और लाम के नीचे उसने ज़ेर लगा दी दिले वैशी, उसे वतद चाहिए था, ये सबब है, सबब नहीं चाहिए था, उसने क्या किया दिले वैशी। इलामत कसरा, इलामत इजाफ़त लगा कर इसे मुरक्कब इजाफ़ी की तरकीब बनाई, दिले वैशी। अच्छा, वो और है, पूरा लफ्ज़ में पहले लिखूं, वैशी। अब दिले वैशी, वाव और हे जो है ये क्या हुआ, सबब हुआ, वज़न हमारा 2 पे है। शीन को शायर ने क्या किया, अगले रुकन पे लेके चला गया और ये को शायर ने वैशी के ये को हज़फ कर दिया है, ठीक हो गया असूल के तहत। फिर लुटने को है, लुट यहाँ पे लिखा है, ने और बड़ी ये नून 1 पे आ गया और ये को शायर ने यहाँ पे फिर गिरा दिया है, लुटने को है, ठीक हो गया। उधर फिर यहाँ पे इन दोनों में 2 चश्मी है नहीं आएगी, उधर का लफ्ज़ आएगा, उधर फिर, ठीक हो गया। ये लफ्ज़ है 2 चश्मी है लिखी गई है, मकतूबी गैर मलफूजी में, अमल तख्ती में नहीं आई, से आती, ये को यहाँ पे फिर गिराया गया है, आती हवा चल रही है। और उधर भी हैं साए उदासी के मौजूद, हमें ये बताती हवा चल रही है। मेरा ख्याल है कि इतना वो बता चुका हूँ। आखिरी 2 शेरों का वज़न भी आप ख़ुद कीजिएगा और देखें कि कौन से अल्फाज इसी उसूल के तहत यहाँ पे चल रहे हैं, गिर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, उधर भी हैं साए उदासी के मौजूद। मौजूद आप अगर देखें तो मौजूद का वज़न बन रहा है 2, 2 और 1 पे, ठीक हो गया। और के का लफ्ज़ को अगर हम शामिल करें, काफ 1 पे चला गया और ये को हमने गिराया है तो ये 1 और 2, 2 ये फ़ौलन के बजाय मुफ़ाइल का वज़न बन रहा है। तो याद रखें, शायर के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी बहर में, किसी भी मिसरे का आखिरी हर्फ जो होता है, जो साकिन होता है, वो शायर के पास इख्तियार होता है कि वो बहर से निकल कर उसे एक इजाफे के तौर पे उस हर्फ को शामिल कर सकता है, ठीक हो के मौजूद। अब मौजूद का वज़न आ गया 2, 2 पे। दाल को शायर ने उस शायरी के उसूल के तहत इजाफी एक हर्फ का फ़ायदा उठाया है कि मौजूद, सही हो गया। बहुत से जैसे शायर इफ्तिखार अहमद खटक का ये एक शेर है कि चांद ज़र्रा है हमारी ही ज़मीं का इफ्तिखार। तो इफ्तिखार का आखिरी जो रे है वो शायर ने क्या किया, इसी असूल के तहत उसका फ़ायदा उठाया है और गज़ल को मक्ता बनाया है, ठीक होगा। गज़ल के शेर को मक्ता की सूरत में लेके आए हैं, तो ये है, ठीक है। हमें ये बताती हे पे 1 पे आ जाएगा मीम और ये 2 पे, नून गुन्ना इसमें नहीं आएगा, ये 2 पे। बताती हवा चल रही है दुनिया है 1 पे आ गया, ये नहीं आएगा, दुनिया है दुन, वतद आ गया, ये अलफ या जो है सबब। इस पूरी गज़ल का आप करेंगे। इसके बाद अल्लामा इकबाल की गज़ल है ज़बाने ज़द-ए-आम रहती है, मशहूर ज़माना गज़ल है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तहां और भी हैं।
ये गज़ल आपने देखनी है इसी बहर मुतकारिब फ़ौलन के वज़न पे है। 4 रुकन फ़ौलन दोबारा 4 यानी 8 रुकनी ये बहर बन जाएगी। शेर हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तहां और भी हैं, उसका भी आपने वज़न करना है। जहाँ पे समझ ना आए आप व्हाट्सएप नंबर आखिर पे मैं वीडियो में जो है वो ऐड कर दूंगा, तो वो उस नंबर पे आप रब्ता करके मुझसे अल्फाज का वज़न भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इफ्तिखार अहमद खट्टक की ये गज़ल भी आखिर में शामिल कर दूंगा। ये मैंने निकाली है, इनकी किताब है ज़रनाब। इस गज़ल है तो तू दुनिया कहीं से कहीं खींच लेता, अगर चाँद तक मैं ज़मीं खींच लेता। ये गज़ल है भाई, सफ़ा नंबर 81 पे आप देख सकते हैं। इस गज़ल की तस्वीर भी जो है वो मैं बना के आखिर पे दे दूंगा। ये इसी फ़ौलन के वज़न पे है। आप इस गज़ल का भी वज़न कीजिएगा इसी बहर में, ताकि आपको मज़ीद जो है वो वज़न करना सीखें। इसके अलावा बाकी आगे लेक्चर्स में मैं आपको मुख्तलिफ़ इसातिज़ा शुरा की गज़लें भी बताता चला जाऊँगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। आपको वज़न सीखना और शायरी के असूल सीखने में मज़ीद